एक इंतजार रहता है कि चलो फिर एक नई सुबह, फिर अपने साथियों से मुलाकात, फिर कुछ बातचीत होगी, कुछ मुलाकात होगी, कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और हर दिन हम अपने आप को कुछ नई मुकाम की ओर ले जाएंगे। आज मंगलवार है। एक अपने प्रश्न आता है दिमाग में कि सृष्टि की रचना की है ईश्वर ने, जिसमें इंसान को सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में धरती पर बनाया है उस निर्माण प्रक्रिया में। पर इतना पाप क्यों है? पाप कहाँ से आ गया जीवन में? ये होना नहीं चाहिए नहीं। तो पाप आने का मुख्य कारण है हम जो करते हैं कर्म, उस समय हम अपने आप को ईश्वर से अलग कर लेते हैं। हम धर्म और कर्म को अलग अलग समझते हैं। जब धर्म के लिए कुछ करते हैं तो इतना धर्म दिखेगा कि इससे ज्यादा धर्मात्मा तो क्या हो सकता। इतनी भीड़, इतनी यात्राएं, इतने कीर्तन, इतने पूजा पाठ, इतने मेले, इतने क्या क्या, इतना ज्यादा नजर आता है कि इससे ज्यादा धर्म तो शायद इस धरती पर हो ही नहीं सकता। लेकिन वही इंसान उस समय तक धार्मिक रहता है और जब कर्म करता है तो वह अलग हो जाता है, उस भाव से अलग हो जाता है। वह समझता है कि मैंने धर्म का काम तो संपन्न कर लिया, अब जो कर्म कर रहा हूं वह मैं कहीं अलग जगह आके कर रहा हूं, अब मुझे कोई देखने वाला नहीं। मैंने अपना धार्मिक अकाउंट को तो क्रेडिट कर लिया, एक यात्रा कर ली, इतनी बड़ी पूजा करवा ली, जो भी कर लिया, तो इससे मैंने धार्मिक अकाउंट को तो बहुत बड़ा क्रेडिट कर लिया है। अब मैं जीवन में कुछ भी कर रहा हूं तो उससे मेरा वो क्रेडिट अकाउंट है जो कम नहीं होगा। एक बहुत बड़ी गलत फहमी जीवन में हमने पाल रखी। ऐसी व्यवस्था ऊपर वाला तो नहीं कर सकता, ये हमने अपनी व्यवस्थाएं बना दी है। ऊपर वाले ने तो व्यवस्था बनाई है कि भाई जब भी आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, हर समय मैं देख रहा हूँ। तुम ये नहीं सोचना कि जब मंदिर में हो तो मैं तुमको देख रहा हूँ और जब तुम घर में हो तो मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ। इस गलत फहमी में नहीं रहना भी, पर हम गलत फहमी में आ गए। ऊपर वाला तो कह रहा है मंदिर आओ ना आओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तुमको इंसान बनाकर भेजा है, बस वो इंसान बनकर जियो तुम। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, इतनी बड़ी गलत फहमी इतने व्यापक रूप में और इतने समय से चल रही है, और इसी वजह से पाप का जन्म हुआ।
तो हमें अगर धरती को अच्छा बनाना है तो इस गलत फहमी को दूर करना। वो जो तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, वो तो 24 ही घंटे है। वो कैसे हो सकता है? आप थोड़ा सोच के देखिए। कि मैं जब कोई मंदिर में गया, वहां कोई मूर्ति है, और उस मूर्ति को मैं मान रहा हूँ कि उसमें कोई चमत्कार है, और उस समय तो मैं बड़ा विनम्र हो जाता हूँ, बड़ा भावुक हो जाता हूँ, बड़ा दयावान, एकदम झुक जाता हूँ चरणों में, सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ, बहुत सारा दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ कर देता हूँ। और जैसे ही वहां से बाहर आता हूँ, ऐसा होता है ना। ये थोड़ा सोच के देखिए, क्या कभी कभी हम कुछ चीजें जीवन में कॉपी 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 करते रहते हैं एक दूसरे की, और पूरी दुनिया को ही तबाह कर देते हैं उस चक्कर में। जब सामूहिक रूप से कोई बड़ी गलती होती है तो विध्वंस ही होना, और कुछ नहीं। एक इंसान अगर अपने जीवन में सत्कर्म करे, मदद उसको जो करनी मदद करे, किसी का बुरा न करे, अपना जिम्मेदारी निर्वाह करे, अपने परिवार के साथ अच्छा रहे, यानी एक जो इंसानियत होनी चाहिए उसके साथ जी ले, तो क्या भगवान कहेगा कि नहीं तूने कितना ही अच्छा जिया हो लेकिन मेरे यहाँ लिख के नहीं आया? कहेगा ऐसा? इतना भगवान में बुद्धि नहीं है? ऐसे अपने जैसा है क्या वो भी भगवान घटिया विचारों का, कि तूने कितना ही अच्छा जीवन जिया हो लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं आया, इसलिए मैं तुमको सजा देता हूँ। इज इट पॉसिबल? ये संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये हमने कुछ गलत धारणाएं पाल दी। अगर हम ये समझ जाएं, जिस दिन हमारे को समझ ये आ जाएगी कि हर समय ईश्वर है, हर समय पूजा है, अगर मैं किसी से बात भी कर रहा हूं तो भी मैं पूजा कर रहा हूं, तो आपकी बात में ही प्रसाद आ जाए। जब मैं किसी से मिल रहा हूं तो वह आत्माएं हैं, वह इस सृष्टि की रचना आत्मा है जिसमें परम तत्व शामिल है, तो अपने आप ही सारी चीजें मेरी ठीक हो जाएगी। अगर जिस दिन हम सत्य को समझ जाएंगे उस दिन हम ठीक हो जाएंगे, जिस दिन सत्य को भूल जाएंगे उस दिन ये सब गड़बड़ियां चालू रहेगी। गलत क्यों हो जाता है? गलत तो इसलिए हो जाता है ना कि हमने सबको ईश्वरीय तत्व माना ही नहीं। कहने में तो कह देंगे कण कण में भगवान, वो उसको एक अलग अलग तरह से व्याख्याएं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहाँ उलझे हुए हैं। सीधी सी बात है, ये रचना तो सारी ईश्वर की है। तो ईश्वर ने कुछ दस, अच्छा, जिस जगह जाके हम इतने धार्मिक हो जाते हैं, इतने धार्मिक हो जाते हैं, उस जगह को ईश्वर ने बनाया, इंसान ने बनाया? एक बार ये भी थोड़ा सोच। किसी भी मंदिर का निर्माण ईश्वर ने आकर किया है क्या? खुद ही हम ही अपने अपने तरीके से अपनी रचनाएं करते रहते हैं, अपने डिजाइन करते रहते हैं, और सबके अलग अलग ईश्वर है। ईश्वर को इतने टुकड़े कर दिए। ईश्वर इतने हो सकते हैं कि, तो बहुत सारी गलत फहमियां को दूर करके और एक
ये भाव कि पूरी सृष्टि ही ईश्वर है और ये सृष्टि एक ही है, सब में ईश्वर का वास है। जो भी कर रहा हूं, जिस समय जो भी कर रहा हूं, चाहे वहां मंदिर जाके कुछ कर रहा हूं, चाहे घर पे कुछ कर रहा हूं, चाहे बाहर कुछ कर रहा हूं, उसमें कोई अंतर नहीं, अंतर हो नहीं सकता। हमारे बनाने से सृष्टि नहीं बदल सकती। जो चीजें संभव ही नहीं है उनको हम अपने तरीके से, अपने अलग अलग कुछ बना लेते हैं, स्थान निर्माण कर लेते हैं और उसको केवल ईश्वर का मान लेते हैं और बाकी जीवन को अपनी दुकान चलाते हैं। इसलिए कर्म की पूजा और जो भी सृष्टि है वह पूरी की पूरी ईश्वर द्वारा बनाई हुई, वो सारा मंदिर है, सब ही मंदिर है। अपना घर भी मंदिर है, अपना कर्म स्थल भी मंदिर है, हम जहाँ जा रहे हैं वो भी मंदिर है, और हम किसी ऑफिस में हैं और हम किसी से बात कर रहे हैं तो वह भी ईश्वर का दूत है, हम भी ईश्वर के दूत है। सिस्टम तो यही है, रचना तो यही है, उसको हम अपने तरीके से बदलने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर पाप का जन्म होता है। फिर हम धोखा देने में संकोच नहीं करते, फिर हम स्वार्थी होने में संकोच नहीं करते, फिर हम झूठ बोलते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसको दूर करने हैं तो अवचेतन मन, प्रोग्रामिंग किसकी करनी पड़ती है? अवचेतन मन की। अवचेतन मन में एक बार ये फील आना जरूरी है कि ये पूरा ही जगत ही, पूरा जगत ही ईश्वर का स्थान है और हर जगह ईश्वरीय तत्व है और है, और हमारे मानने नहीं मानने से बदलने वाला नहीं है। और हम नहीं मानेंगे तो हम तकलीफ, तो मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूँ, वो और किसी को दे रहा है, फिर वो मेरे को दे रहा है, घूम फिर के हम अपना ही खाका बिगाड़ रहे हैं और किसी का नहीं बिगाड़। अगर मैं भी किसी के साथ अच्छा करूँ, वो किसी और के साथ अच्छा करे, वो किसी और के साथ अच्छा करे, सभी भले, ठीक है, मैं जिसका अच्छा कर रहा हूँ वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, पर वातावरण होगा तो सब कुछ तो एक दूसरे के साथ अच्छा ही करेंगे। और वो कब करेंगे? क्योंकि हिसाब किताब से हमारे को समझ में नहीं आने वाला, हिसाब किताब में तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। लेकिन हम अगर ये मानने लग जाए कि किसी का भी बुरा किया यानी पाप चढ़ गया है, और ये चढ़ता है पाप, ये भुगतना पड़ता है, इसीलिए तो इतनी तकलीफ है। तो हम सभी साथी इस सत्य को समझेंगे और अपने कर्म को ही पूजा मानना, पूजा, अन्यथा कुछ हो पाए नहीं हो पाए चल जाएगा, कोई बुरा मानने वाला नहीं है। ईश्वर नहीं कहने वाला है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, वो तो जहां हो वहीं से देख रहा है। तो ये हम सभी साथी इस बात को समझेंगे, इस बात को अवचेतन मन में लाएंगे, हर जगह कुछ भी करते हुए सोचते हुए वो ख्याल में रखेंगे
दूसरा कोई गलत कर रहा है, वो उसकी व्यवस्था है, वो उसका जाने, लेकिन हमें अपना देखना। दूसरा गलत कर रहा है इसलिए हमें भी गलत करने का लाइसेंस मिल गया है, ये तो अपने आप के ऊपर नुकसान वाली बात है। क्योंकि उसका कर्म उसको लगेगा, अपना कर्म अपने को लगेगा। और कहते हैं कि दूसरे आपके साथ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं तो वो गलत का प्रभाव भी खत्म कर देते हैं। आप अपने ऐसे आभा मंडल से, अपने व्यक्तित्व से, तो आपके साथ गलत भी होने का नहीं रहता है। तो अच्छाई जब बढ़ा ली जाती है तो बुराई फिर उसमें दब जाती है, और अच्छाई फिर उसमें ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो ये सब संभव है। ये बात सुनने की तो है नहीं, ये तो करने की है, बदलने की है। सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान तो बहुत बड़ा पड़ा है दुनिया में। शायद ये ज्ञान नया है भी नहीं। सत्य नया तो आ नहीं सकता कि मैं आज कोई नया सत्य लाकर आपके सामने रखूं। सत्य तो शाश्वत है, जब से सृष्टि बनी तब से सत्य है। उस सत्य को कोई बदल नहीं सकता है। ज्ञान को हम कितनी चटनी बनाकर खाते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अवचेतन मन में वो प्रोग्रामिंग नहीं करेंगी, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये तो आज का मंत्र हुआ हमारा। और अब दूसरा विषय पे मैं आज थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमें हर जगह वो सृष्टि, प्रकृति दिख रही है, परमात्मा दिख रहा है। हमें एक नए भारत का निर्माण करना है, अच्छाई का निर्माण करना है। तो इस अभियान को व्यापक बनाना हमारा यही तो मकसद है, कि दुनिया को साथ में लेकर वो वैल्यूज जो है सबके जीवन में ला सके। तो साथ में लाना तो पड़ेगा, एक तो होना पड़ेगा। तो हमें ताकत दिखानी, वो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में एक चीज आ रही है कि जो ये सप्ताह चल रहा है, आज मंगलवार है, उससे लेकर रविवार तक का मान लीजिए, इस सप्ताह में हम पूरा हिंदुस्तान का आसिम परिवार, हिंदुस्तान का मतलब अपन जब हिंदुस्तान बोलते हैं तो हमारे लिए आसिम परिवार, एक चीज पर फोकस करके गुरुकुल की जो भी शिक्षा के विषय है, अब इसको लागू किए बिना, फील्ड में लागू किए बिना उसका वो असर नहीं आ पाएगा। विषय तो आ गया कि हमारे सामने ये विषय है, तो गाड़ी तो आके खड़ी कर दी, कि अपने घर के सामने मारुति कार लाके खड़ी कर दी, पर चलाए बिना तो वो काम की नहीं है। तो इसकी केवल झाड़ पोंछ करते रहो, उसके माला लगाते रहो, उससे तो कार काम नहीं आएगी, उसको चलानी पड़ेगी। तो जो शिक्षा के विषय है उनको फील्ड में चलाना पड़ेगा। तो इस सप्ताह को अपने फोकस वीक बनाते हैं एक विषय के लिए, और वो विषय होगा अभियान प्रचार का तरीका। नया जो तरीका है उसको एक एक साथी में सिखाएं। पूरा परिवार जो है इस सप्ताह इस विषय को फोकस ले ले। एक रूप शिक्षा की बात है, फिर अगले सप्ताह अपन और दूसरे विषय को ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी शिक्षा शायद ज्यादा व्यापक हो पाएगी, हर विषय को हम ले पाएंगे। अभी बहुत सारे साथी उतने क्लियर थॉट में नहीं है, किसी ने कुछ देख लिया, कुछ जान लिया, आधा अधूरा जान लिया, तो सारे विषय नहीं जा पा रहे हैं, विषय पे उतना काम नहीं हो पा रहा है,
बाकी जान लिया, अभियान प्रचार का तरीका नहीं जाना, तो मुख्य चीज ही नहीं जानी, तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, सभी साथी मिलके पूरे हिंदुस्तान में ये बात पहुंचा दो कि अभी इस सप्ताह कुछ रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ कि बाकी सब रोक दो, बंद कर दो, ऐसा नहीं कर रहा, पर हम हमारे जिन भी साथियों को या हमें खुद को ये चीज सीखनी है इस सप्ताह अच्छी तरह से, और सीखनी भी है, करना भी है। क्योंकि करे बिना नहीं सीखेंगे। आप केवल आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास कितना ही कर लेंगे, बार तो उतरना पड़ेगा। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो थोड़ा बैठ के वो समझा देता है कि ऐसे ये गियर है वगैरह है, तो भी फिर थोड़ा चलाना भी पड़ता है सीखने के लिए। तो घर पे हम अभ्यास कर लें, उसका अध्ययन कर लें, हमारी तैयारियां कर लें, हमारी फाइल तैयार कर लें, हमारी बुक्स तैयार कर लें, प्रोडक्ट तैयार कर लें, वो सब कुछ कर लें, बोलने का अभ्यास कर लें, लेकिन उसको फील्ड में भी, और एकदम इस भावना से कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये ईश्वर का कार्य है। ऊपर वाले का जैसे आदेश निकला, ऊपर वाले के आदेश से ही सब कुछ होता है ना, अदरवाइज थोड़ी होता है कुछ। लेकिन हम उस आदेश को आदेश नहीं मानते, हम अपने दिमाग से कुछ करते रहते हैं, तो बात बिगड़ जाती है, मजा नहीं आता। तो सभी साथियों तक ये बात पहुंचा दे, जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उन तक पहुंचा दे, और अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। अपनी टीम में जिन जिन साथियों को आप जरूरत लग रही है उन तक अभी जब भी आपको समय मिले एक मीटिंग करके समय ज्ञान केंद्रों पे वो सारी चीजें हो वो सिखाया जाए, होम मीटिंग में सिखाया जाए, जैसे भी व्यवस्था बैठती, व्यवस्थाएं अपनी अपनी आपकी है। अप्लायंस से सहयोग लें, लाइफलाइन को सहयोग दें, मिलजुल कर करें, पर इतने पारंगत हो जाएं, इतने पारंगत हो जाएं कि आरसीएम अभियान को प्रचार करने वाली एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो जाए, जो 10 को बताना हो, 50 को बताना हो, 100 को एक साथ बताना हो, तो भी निसंकोच वो बहुत बढ़िया तरीके से आरसीएम को बता सकते। आरसीएम तो है तो बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल है, इंसान के लिए लाइफ का कंप्लीट पैकेज है वो, जो सबको चाहिए वही है। लेकिन बताने का एक व्यवस्थित तरीका जो है हमें उसमें पारंगत होना पड़ेगा, वह सीखना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, एक एक साथी सिपाही के जैसे। अभ्यास करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 4 बार ज्यादा करना पड़ता है, 4 बार ज्यादा मिलना पड़ता है, साथियों से बात ज्यादा करनी पड़ती है, फॉलो अप ज्यादा करना पड़ता है, हर साथी की तैयारी के लिए बार बार फोन करना, कुछ भी करना पड़ता है, ऊपर वाले का आदेश मान के। और आज इस काम को इतना श्रेष्ठता से रहते पूर्णता से करके दिखाएं तो अभियान सार्थक हो सकता। जो भी सीनियर साथी सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, बाकी सीनियर साथियों तक ये बात अच्छी तरह से पहुंचा दें, ये आपकी जिम्मे है। इतनी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी कि भले आपकी टीम में है, अन्य टीम में कहीं भी है, लेकिन एक बार ये बात सब तक पहुंचा दें कि ये सप्ताह अभियान प्रचार का जो नया तरीका है उसका अभ्यास में हम सबको तैयार हों। तो ऐसे एक एक विषय पे फोकस करेंगे तो हमारे जितने भी सारे विषय है उस हम पूरे हिंदुस्तान को डेवलप कर पाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो है यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं अभियान प्रचार, नए साथियों को अभियान का प्रचार कैसे करें, तब उसमें नाम है अभियान प्रचार का नया तरीका है सर, जब भी है 12 या 13 अप्रैल 13 अक्टूबर का होगा मेरे ख्याल से। तो आप सर्च कर ही लेंगे, तो वो देख लें और उससे संबंधित तैयारियां
एक बार आपस में मिल ले कि अपने को इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इतना सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं। क्या समझ के करेंगे? ऊपर वाले का आदेश है। यही पूजा है, यही कुंभ है, यही कीर्तन है, यही सब कुछ है। पूरा जैसे सिपाही जो अपने को समर्पित करता है, वैसे इस अभियान मिशन के लिए अपने आप को समर्पित करके अपन और अपने साथियों को तैयार करते रहे, ये जंग जीत जाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। पर सबको एक होना, एक रूप शिक्षा के बारे में बार बार अपन जिक्र करते हैं, एक होना बहुत जरूरी है। कोई कैसे बता रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो से नहीं। पूरा हिंदुस्तान, एक एक बच्चा, सबको पता हो और सारे इसी तरीके से आरसी में बताए, फिर देखो आप क्यों नहीं होते। अपनी जिम्मेदारी को मत भूलना कि जो मिला है उसमें से कमजोर छात्र के जैसे सीख जाना नहीं, श्रेष्ठतम सीखना, अतिरिक्त को शामिल करना, जो है जो दिख रहा है उसको और बेस्ट वे में बहुत बढ़िया तरीके से कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलकर उस चीज को तैयार करो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात को आपने ध्यान से सुना उसके लिए जी। आइए हम आपसे भी सुन लेते हैं कि आपने मेरे बात में क्या सुना।